सियासत के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे छूटे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे छूटे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। मेरा गुस्सा अगर आपके भी दिल का गुस्सा हो तो इस गुस्से को पहुंचा देना अपने ऐसी कमरे में सोए हुए सियासतदानों तक। इमरान बोलता है मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं और दुआएं मांगता हूं कि मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। भीड़ जब ज्यादा हो जाती है तो ऐसे ही मसले पेश आते हैं, उन्हें इस तरफ कर लें। वो जो दूसरे वाले भाई साहब हैं जो दूसरे पे सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे, उसे पड़ोसी मुल्क मान ले रहे थे विदिन ए मिनट, उन्हें इस तरफ कर दीजिए। और बीच में जो कुछ जिम्मेदार लोग हैं वो जगह जगह रहे, मौजूद रहे, ताकि सर्जिकल स्ट्राइक ना होने पाए। मैं पढ़ता हूँ, आप ताली बजाएं, एक बार उधर मत देखें, मैं सीधे कोशिश करता हूँ। तो भीड़ होगी तो इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं तो होती रहती हैं सनोरिटा, कोई बड़ी बात नहीं, ये तो होता ही रहेगा। समझ गया सब? शुरू करूं? उधर के भी लोग के मुल्क पे छूटे हमदर्दों का कब्जा है, सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। और सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का। इसके दोस्तों की भी दुआएं मांगता हूं कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहेब रोशनदान की बातें करते हैं, साहेब रोशनदान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। हर दिन ये तो जवान शहीद हो रहे हैं, आप इल्जाम लगाने से अच्छा फिर से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा जी, आपका हुक्म है, आपका हुक्म सराखों पर, आपका डर वैसा ही है जैसे मलकुल मौत का डर हो, तो उसे तो पूरा करना है साहब, मैं कैसे मना कर सकता हूँ। ये जमशेदपुर है सदर साहब, यहाँ के लोग थोड़ी देर से चीजों को समझते हैं, लेकिन जब समझते हैं तो एतराफ भी बहुत जल्दी करते हैं। वो जमशेदपुर के डॉक्टर साहब दिल्ली में प्रैक्टिस करते थे, एक दिन उनके पास एक मरीज अपने भाई को लेके पहुंचा, तो भाई ने कहा कि ये मेरा भाई है, डॉक्टर साहब जल्दी देखिए इसका पैर नीला पड़ता जा रहा है। डॉक्टर साहब ने गौर से देख के कहा कि भाई तो जहर फैल गया पूरे पैर में, इसका पैर काटना पड़ेगा वरना आदमी मर जाएगा। दोनों डर गए। भाई ने कहा कि डॉक्टर साहब ठीक जल्दी से पैर ही काट लीजिए, कम से कम जान बच जाए। डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में ले गए, आनंद फानंद में पैर काट दिया। दूसरे दिन मरीज फिर वापस आया, उसके भाई ने कहा डॉक्टर साहब आपने कैसे इलाज किया, आपने पैर भी काट दिया, लेकिन देखिए जहर तो मुसलसल फैलता जा रहा है, नीला पड़ गया है पूरा पैर। डॉक्टर साहब फिर ऑपरेशन थिएटर में ले गए और निकल करके बोले ओहो कल मैं समझ नहीं पाया था, इनको जहर नहीं फैल रहा है, इनकी तो लुंगी कलर छोड़ रही है। ये हालत है साहब, थोड़ी देर से समझते हैं मोहब्बतों को, लेकिन समझते हैं तो एतराफ भी करते हैं। मैं सलाम करूंगा और बुजुर्ग तो अल्हम्दुलिल्लाह बदन से भाप उठ रही है शंकर साहब के,
हालत ये है कि कई बुजुर्ग सच में आज सामने बैठे हुए बुजुर्ग चश्मे साफ कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं, मैंने भी गौर से देखा था। सदर साहब वाली भाप तो इन्हीं वाली थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब शंकर है, जहर पीते हैं तो भाप तो निकलेगी ही साहब। अच्छा, शंकर उस माइक पर हो, पार्वती इस माइक पर हो, तो हमारा आपका काम ही क्या रह जाता है साहब। ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को भी सलाम। और जमशेदपुर के जवान तो जवान हैं, जो भूतपूर्व नौजवान हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह और ये अनूठे हैं। मैं रांची पार होकर के जब पहुंचा जमशेदपुर की सरहद में, तो मैंने देखा 3 बुजुर्ग खड़े हैं, माशाल्लाह क्या खूबसूरत नूरानियत वाला चेहरा, बड़े प्यारे प्यारे। उधर सामने से रुखसार गाड़ी से उतर के आगे बढ़ी, तो एक बुजुर्ग ने उन्हें गौर से देख के कहा सुभान अल्लाह। दूसरे बुजुर्ग ने और गौर से देख के कहा माशाअल्लाह। लेकिन ये जमशेदपुर है साहब। तीसरा तो कमाल का ही था, तीसरे ने बहुत गौर से देख के कहा इंशाअल्लाह। ये जो इंशाअल्लाह है साहब, ये कमाल। मैं इस इंशाअल्लाह वाले तेवर को देखना चाहता हूँ थोड़ी देर। आप मैं पढ़ता हूँ साहब, एक बार जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ इस्तेमाल करें। वाह वाह। क्या सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का। अच्छा, बुजुर्ग भी कमाल है। हजरत शेर पढ़ रहे थे, इतना संजीदा शेर पढ़ा और उधर से आवाज आई नारे तकबीर। मतलब कब कहां क्या करना है नौजवानों को कुछ पता ही नहीं। कमाल है साहब। वो एक लड़के ने, वो आदरणीय मोदी जी को बहुत प्यार करता था, उनका भक्त था, तो एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी फेसबुक पर मेरी 15 फेक आईडी है, 15 आईडी बना रखी है मैंने। तो पिताजी ने कहा कि अरे 15 आईडी की क्या जरूरत है। तो उसने कहा कि जब मोदी जी के खिलाफ कोई फेसबुक पर पोस्ट लिखता है तो मैं अलग अलग आईडी से उसे गरियाता हूं। तो बाप ने कहा ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो। तो बेटे ने कहा कि वो जो कोमल नाम की लड़की को आप 2 महीने से रेस्टोरेंट में बुला रहे हैं वो मैं ही हूं। ये है साहब, यहाँ इस शहर का ये तेवर है। मैं इस तेवर को सलाम करता हूँ। मैं पढ़ता बस थोड़ा सा इधर के भी लोगों की शिरकत है। कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का। बलदेव जी यहाँ मौजूद हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छा साइन है। जब किसी सरदार को किसी मुशायरे में बैठा देखता हूं तो ऐसा लगता है कि पूर्व प्रधानमंत्री के कार्यालय से भी कोई आया हुआ है। इनकी मौजूदगी का सलाम। और साहब क्या फैसला मोदी जी ले आए, उस फैसले का असर ये हुआ है कि वो सरदार जी, अच्छा उधर भी है, मतलब 1.25 लाख इधर है, 1.25 लाख उधर है। एक बार जोरदार ताली बजाएं सबकी मौजूदगी के लिए। मैं सलाम करूंगा नोटबंदी के फैसले को सलाम। जिन मनमोहन सिंह साहब ने 10 साल तक आवाज नहीं निकाली, नोटबंदी के फैसले ने यह हाल कर दिया कि वो संसद में मुसलसल 10 मिनट तक बोलते रहे। और वो नरेंद्र मोदी जी ने चुप ना होने का तमगा हासिल है, वो संसद में सर झुकाए बैठे रहे। ये बदलाव आया है साहब इस फैसले से। मैं अच्छा कैसे कैसे भक्त निकल के आए। आप कतार में खड़े हैं और वो आके आपको ज्ञान बांट रहे हैं। देश हित में लाइन में लगे रहिए। अगर देश हित में सेना का जवान लाइन में खड़ा रह सकता है, सरहद पर कई दिन -डिग्री टेम्परेचर में खड़ा रह सकता है, तो आप बैंक की कतार में क्यों नहीं लगे रह सकते। जमशेदपुर का एक आदमी साहब पहलवान टाइप का सरदार आदमी था। जल्दी चीजें समझ में आती नहीं, जब आती हैं तो समझ में आती है। वह एक सरदार जी अमरूद खरीदने गए सर, तो अमरूद जैसे ही खरीदा उन्होंने खाया तो उसमें कीड़ा दिखा। उन्होंने पलट के दुकान वाले के पास गए, वाहियात अमरूद दिया, इसमें से कीड़ा निकल आया, वापस करो। उसने कहा आपकी किस्मत है साहब के भी सिर्फ कीड़ा निकला है। एक आदमी ने खरीदा था, इसमें से मोटरसाइकिल निकल आई। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर 2 किलो और पैक कर दो। तो ये हाल है साहब। वो भी लाइन में खड़े थे सरदार जी। जब भक्त ने कहा कि देश हित में लाइन में नहीं खड़े रह सकते, तो सरदार जी मिलिट्री से रिटायर्ड आदमी थे, पलटे और बल भर कूटा, 20 लाख मारा। जब पिटाई कर दी तो वो आदमी बोला अरे सरदार जी ये क्या कर रहे हैं आप हिंसा पे क्यों उतारू हो गए। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं सेना से रिटायर हूं, अगर देश हित में सेना का एक जवान अपने सीने पे गोली खा सकता है तो तुम देश हित में 10-20 लाख भी नहीं खा सकते, खाना पड़ेगा। तो ये हालत हो गई है साहब।
और देश हित का ठेका सिर्फ अवाम ने नहीं ले रखा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कहता हूं जमशेदपुर वालों कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपके फैसले के साथ खड़े हैं। अगर काला धन सच में आप निकालना चाहते हैं, लेकिन देश हित का ठेका सिर्फ अवाम का थोड़े ही है, कुर्बानी सिर्फ हम थोड़े ही देंगे। अगर आप ये तर्क देते हैं कि देश हित में सेना का जवान सरहद